एक भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट ने पूरा अमेरिका हिलाकर रख दिया है। इस एक हादसे ने न सिर्फ 3 अमेरिकी नागरिकों की जान ली, बल्कि देश की वीजा पॉलिसी तक बदलवा दी। अब अमेरिका की सबसे बड़ी दो पार्टियां, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अवैध तरीके से आए लोगों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे दिया गया। आरोप सीधे उस भारतीय पंजाबी ड्राइवर पर है जिसने पहले अवैध तरीके से अमेरिका में घुसपैठ की और फिर वहां ट्रक ड्राइवर बन गया। लेकिन सड़क पर उसकी एक गलती ने इतनी बड़ी त्रासदी खड़ी कर दी कि आज पूरे विदेशी मूल के ड्राइवर्स की नौकरी खतरे में पड़ गई है। तो आइए जानते हैं इस एक्सीडेंट की पूरी कहानी, इसके बाद हुए राजनीतिक घमासान और अमेरिका की बदली हुई वीजा पॉलिसी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुआ। सबसे पहले एक्सीडेंट के बारे में जान लेते हैं। यह घटना 12 अगस्त 2025 की है। फ्लोरिडा टर्नपाइक पर एक 18 व्हीलर ट्रक अचानक हाईवे पर गलत जगह से यू टर्न लेता है। तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही कार सीधा ट्रक से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार 3 अमेरिकी नागरिकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरा हादसा ट्रक पर लगे डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो वायरल हुआ और देखते ही देखते अमेरिका में यह मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। ट्रक चला रहा था हरजिंदर सिंह, जो भारत के पंजाब का रहने वाला है। जांच में सामने आया कि वह 2018 में मैक्सिको बॉर्डर पार करके अवैध रूप से अमेरिका में घुसा था। अदालत में उसने दावा किया कि भारत में उसकी जान को खतरा है और शरण मांगी। इस दलील पर उस बॉन्ड पर रिहाई मिल गई। इसके बाद उसने कैलिफोर्निया में कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया और ट्रक चलाने लगा। लेकिन हादसे के बाद जब अधिकारियों ने उसका टेस्ट लिया तो पता चला कि उसे अंग्रेजी की बुनियादी समझ तक नहीं है। फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन यानी FMCSA ने उससे 12 सवाल पूछे, जिनमें से उसने सिर्फ 2 के सही जवाब दिए। सड़क के संकेतों में भी वह बुरी तरह फेल हो गया। यह बात तो साफ है कि वह ड्राइविंग की बेसिक शर्तें पूरी नहीं करता था। हादसा हुआ फ्लोरिडा में, लेकिन लाइसेंस मिला था कैलिफोर्निया से, और यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। रिपब्लिकन पार्टी का आरोप है कि डेमोक्रेट्स के कंट्रोल वाले कैलिफोर्निया ने विदेशी नागरिकों को बिना जांच परख लाइसेंस दिया। उसी की लापरवाही से 3 निर्दोष अमेरिकियों की मौत हो गई। ट्रंप के समर्थकों ने सीधे कैलिफोर्निया के गवर्नर को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स ने पलटवार करते हुए कहा कि हरजिंदर को वर्क परमिट संघीय सरकार ने दिया था, न कि कैलिफोर्निया ने। और अब तो कैलिफोर्निया खुद फ्लोरिडा को इस केस में पूरी मदद कर रहा है। गवर्नर ऑफिस ने कहा, हमने उसके प्रत्यर्पण को तुरंत मंजूरी दी है ताकि उसे कड़ी सजा मिल सके। यानी यह एक हादसा था, लेकिन राजनीति ने इसे पूरी तरह डेमोक्रेट बनाम रिपब्लिक की लड़ाई में तब्दील कर दिया। अब जानते हैं वीजा पॉलिसी में हुए बदलाव। इस हादसे के बाद अमेरिका ने विदेशी ड्राइवर्स के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाया है। 21 अगस्त 2025 को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ऐलान किया कि अब अमेरिका किसी भी विदेशी ट्रक ड्राइवर को वर्क वीजा जारी नहीं करेगा। यह रोक सभी देशों पर लागू होगी। भारत, लैटिन अमेरिका, यूरोप, किसी को भी अब ट्रक ड्राइविंग वीजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा अमेरिकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सीन डफी ने आदेश दिया कि अब हर ड्राइवर के लिए अंग्रेजी बोलना और सड़क संकेतों को समझना अनिवार्य होगा। जो राज्य यह नियम लागू नहीं करेंगे, उनकी संघीय फंडिंग काट दी जाएगी। इस फैसले ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। रिपब्लिकन का कहना है कि विदेशी ड्राइवर्स की वजह से अमेरिका में हादसे बढ़ रहे हैं और स्थानीय ड्राइवर्स की नौकरियां छिनती जा रही हैं। वहीं नागरिक अधिकार समूहों और सिख संगठनों का कहना है कि एक इंसान की गलती की सजा पूरे समुदाय को देना बेहद गलत है। सोशल मीडिया पर भी बहस तेज है। लाखों लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन पर साइन कर हरजिंदर के लिए नरमी की अपील की है, जबकि उतनी ही बड़ी संख्या में लोग उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। एक ट्रक ड्राइवर का गलत यूटर्न सिर्फ 3 जिंदगियां नहीं ले गया, बल्कि अमेरिका की वीजा पॉलिसी भी बदलवा दी। आज हजारों विदेशी मूल के ट्रक ड्राइवर्स की नौकरी खतरे में है और अमेरिकी राजनीति में डेमोक्रेट्स व रिपब्लिकन आमने सामने खड़ी हैं। यह हादसा एक चेतावनी है कि एक छोटी सी लापरवाही कैसे पूरी व्यवस्था को हिला सकती है। आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी
ताज़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें मधुवाक। धन्यवाद।